कहानी की शुरुआत जैसी नाम के लड़के से होती है। जैसी खिड़की से अपने बाप जैक को जाते हुए देख रहा था। उनके जाते ही जैसी घर के अंदर आ गया। उसने अपने गंदे फटे जूते बाहर उतारे। फिर जैसी की फैमिली नाश्ता कर रही थी और जैसी भी खाने के लिए बैठ गया और लड़के ने अपना सर नीचे कर लिया क्योंकि वे सब खाने से पहले प्रे करते थे, मेरा यशु यशु। जैसी फिर ऊपर से बैग लेकर आ गया। उसकी स्कूल बस आने वाली है, पर जैसी ने देखा कि बाहर उसके जूते नहीं है। उसकी माँ बोली कि वो जूते तो मैंने फेंक दिए हैं, इतने गंदे और फटे हुए थे। जैसी का मुंह बन गया क्योंकि अब उसके पास पहनने के लिए दूसरे शूज ही नहीं थे। वहीं कोने में एक जोड़ी पिंक जूते रखे हुए थे। जैसी का दिमाग खराब हो गया इन शूज को देख के। अगर वो ये जूते पहन के गया तो स्कूल में सब उसे मिट्ठू मिट्ठू कह के बुलाएंगे। घर के अंदर फिर जैक आ जाता है। उसने पिंक जूते अपने बेटे जैसी को दिखाए और कहा कि तुम्हें नए जूतों की जरूरत है, हम जल्दी ले आएंगे। तो फिर जैक की बीवी उसे साइड में ले जाकर याद दिलाने लगी, ए जी तुम अपने 20s में रील स्क्रॉल करते थे, जिसके चलते अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने नालायक बेटे को ढंग के जूते दिला सके। जैक अपनी बीवी की बात मानते हुए घर से बाहर चला गया। जैसी ने फिर पिंक जूतों पर मार्कर चला के उन्हें ब्लैक में बदल दिया। पूरा दिमाग है लोंडे में। फिर ग्रीन हाउस में आकर जैसी ने सारे प्लांट्स को पानी दिया। इतने में बस भी आ गई। लड़का भागकर बस की तरफ गया ताकि वो लेट ना हो, पर पानी से उसका ब्लैक मार्कर उतर गया। जूते फिर से पिंकी दिखने लगे। बस में एक जेनिस नाम की लड़की ने जैसी पर सैंडविच फेंक के मारा। क्लास में स्कॉट और गैरी जैसी को परेशान करने लगे ताकि उनकी मैमडी मायर्स जैसी को डांट लगा दे। इतने में क्लास में एक नई लड़की आई, इसका नाम है लेस्ली। क्लास में एक भी डेस्क खाली नहीं है तो टीचर ने लेस्ली को अपनी सीट के सामने बैठने के लिए कहा। लेस्ली बैठने लगी। इतने में उसका बैग गिर गया और सारा सामान बाहर आ गया। पूरी क्लास उस पर हंसने लग गई क्योंकि लेस्ली के बैग में काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें थी। क्लास में सिर्फ जैसी वो बंदा था जो ज़रा सा भी नहीं हंसा, क्योंकि आए दिन उसकी बेइज्जती होती रहती थी तो उसे पता है कि बेइज्जती होने पे कैसा लगता है। लेस्ली प्लेग्राउंड में खेलने आ गई। उसे वॉशरूम जाना है, पर जेनिस ने लेस्ली को अंदर जाने के लिए $1 मांगा। लेस्ली थोड़ा सा लड़ी, पर आखिर में वो बिना ज़्यादा हंगामा किए हुए वहाँ से चली गई। जैसी प्लेग्राउंड में आ गया, उसकी रेस होने वाली है। सब लाइन में खड़े हो गए। लेस्ली भी लाइन में आकर खड़ी हो गई। स्कॉट लेस्ली से लाइन से हटने के लिए कहने लगा तो जैसी बोला, क्यों तुम्हें डर है कि तुम एक लड़की से हार जाओगे? स्कॉट ये बात सुन के चुप हो गया। रेस शुरू हो गई। जैसी जीतने वाला था, पर लेस्ली ने उसे पीछे छोड़ दिया और वो रेस की विनर बन गई। फिर रेस के बाद लेस्ली जैसी से बात करने आगे आई तो जैसी वहां से उठ के चला गया। स्कूल बस से उतरते टाइम जैसी ने देखा कि लेस्ली भी उसके साथ ही उतर गई है। लेस्ली जैसी के पड़ोस में ही रहती है। जैसी की छोटी बहन मे लेस्ली से बात करने लगी। फिर लेस्ली अपने घर की तरफ जाने लगी। वहां लेस्ली का बाप बिल आ गया। उसने लेस्ली से पूछा, क्या तुम जैसी और मे के साथ शहर घूमना चाहोगी? इसके बाद घर के अंदर आकर जैसी ने देखा कि उसकी छोटी बहन मे ने उसकी ड्राइंग बुक में कुछ ड्राइंग बना दी है। जैसी को गुस्सा आ गया और उसने मे को डांट दिया। बच्ची रोते हुए अपने पापा जैक के पास आ गई। पापा की परी है। जैक ने अपने बेटे से आज हुई रेस के बारे में पूछा। मे बोली कि भैया को नई लड़की लेस्ली ने हरा दिया। फिर जैक जैसी से कूड़ा फेंकने के लिए कहता है। जैसी अब घर के कुछ काम करने लगा। उसकी नज़र जैक पर गई, जो उसकी बहन मे के साथ काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। जैसी को जलन होने लगी कि मेरे बाप ने कभी मेरे से तो ऐसे बात नहीं की और मेरी छोटी बहन को अलग ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगले दिन क्लास में मिस एडमंड बच्चों के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आई। सब ने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स ले लिए। जैसी अभी भी सीट पर बैठा है। लेस्ली उसके पास आई और कहने लगी, जाकर अपना झुंझुना ले लो, मतलब इंस्ट्रूमेंट। पूरी क्लास मिस एडमंड को पसंद करती थी। वो बहुत अच्छी मेमोरी थी। घर जाते टाइम बस में लेस्ली जैसी की सीट पे झांकने लगी। लड़का ड्राइंग कर रहा था, पर लेस्ली के देखते ही जैसी ने ड्राइंग बुक बंद कर दी। पर जब लेस्ली ने उसे खाने को कुछ दिया तो जैसी ने लपक के चीज ले ली। जैसी फिर घर आकर मे के साथ टीवी देखने लगता है, पर उसका ध्यान अपने माँ बाप की तरफ था। दोनों मियाँ बीवी घर में चल रही फाइनेंशियल सिचुएशन से थोड़े परेशान है। जैसे ही जैक ने देखा कि जैसी उन्हें देख रहा है तो जैसी ने अपनी आंखें टीवी की तरफ कर ली कि कहीं उससे ये पैसे न मांग ले। स्कूल में जैसी हॉल से जा रहा था, पीछे से स्कॉट और गैरी ने उसे धक्का दे दिया और जैसी गिरने वाला था, लेकिन उसे लेस्ली ने बचा लिया। लड़की के हाथ जैसी की ड्राइंग बुक भी लग गई। वो बुक को खोलकर देखने लगी। लेस्ली ने फिर उसकी तारीफ की। जैसी ने लड़की को थैंक यू बोला और फिर दोनों क्लास में आ गए। मैमडी मेयर एक बच्चे की बड़ी तारीफ कर रही होती है और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि लेस्ली है।
लेस्ली का एस्से बेस्ट था और अब उसे क्लास में एस्से पढ़ के सुनाना था। लेस्ली एस्से पढ़ने लगी। जैसी लड़की को बड़े ध्यान से देखने लगा। जो भी एस्से में था जैसी सारी चीज़ों को 3D में इमेजिन करने लगा। बस में लेस्ली पिछली सीट पे आके बैठ गई। जैसी ने देखा कि लेस्ली जेनिस की सीट पे बैठी हुई है। मे ने अपने भाई को लेस्ली को बचाने के लिए कहा लड़कियों की लड़ाई ना हो, और लेस्ली को बचाने के लिए जैसी ने जल्दी से लेस्ली को आगे की सीट पर बुला लिया। बस से उतरते टाइम लेस्ली ने जेनिस को बाय किया उसे चिढ़ाने के लिए। फिर बस चली गई। जैसी ने लेस्ली को वार्न किया कि वो आग से खेल रही है। जेनिस खतरनाक लड़की है, पर लेस्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेस्ली ने जैसी से पूछा कि मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे। पहले तो जैसी ने कुछ नहीं कहा, पर जब मे ने अपने भाई को कहा जाकर तुम्हें कुछ एडवेंचर करने चाहिए, तो जैसी ने गुस्से में ना कह दिया। उसे किसी के साथ बाहर नहीं जाना था। बच्ची उदास होकर जाने लगी और जैसी फिर लेस्ली के साथ जाने के लिए तैयार हो गया, पर मे उनके साथ नहीं जाएगी। लेस्ली ने बच्ची को समझाया कि तुम घर पे बारबी के साथ खेलो। मे फिर अंदर चली गई और लेस्ली जैसी के साथ आ गई। दोनों खेतों से भागते हुए जंगल में आ गए। दोनों बातें कर रहे थे। तभी लेस्ली की नज़र एक रस्सी पे गई। रस्सी नदी के ऊपर पेड़ से बंधी हुई थी। जैसी ने लड़की को मना किया कि ये सेफ नहीं है, फिर भी लेस्ली रस्सी पर लटक कर नदी को पार करके वापस आ गई। अब जैसी को लगा कि सब कुछ नॉर्मल है तो उसे भी थोड़े मजे करने चाहिए। वो भी रस्सी से लटक कर नदी के उस पार चला गया, फिर वापस आ गया। दोनों बहुत देर तक यही खेलते रहे। फिर वो बातें करने लगे। लेस्ली कहने लगी कि उन्हें एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ बुलीज ना हो और हम मज़े से रह सके। जैसी को लड़की की बातें समझ नहीं आ रही थी। स्टिल लेस्ली कहे जा रही कि काश ऐसा किंगडम होता जिसके बारे में सिर्फ उन्हें पता होता। लेस्ली बोली इस रस्सी से हम अपने किंगडम तक जा सकते हैं। लेस्ली फिर रस्सी पर लटक कर दूसरी तरफ आ गई। जैसी ने लड़की को फॉलो किया। आगे जंगल में उन्हें एक पुरानी सी गाड़ी मिली। लेस्ली फिर अपना मैजिकल किंगडम बनाने लगी। जैसी स्टिल कंफ्यूजन में है, लड़की उसे अपने पीछे ले आई। वहाँ पेड़ पर ट्री हाउस बना हुआ था। जैसी सोचने लगा कि शायद लेस्ली खेलने के लिए अपने लिए ऐसी दुनिया बनाना चाह रही है जहाँ सिर्फ वो हो, पर लेस्ली ने उसे बताया कि ये कोई गेम नहीं है, मैं सच में अपना किंगडम बना रही हूँ। लेस्ली जंगल से बातें करने लगी कि क्या उसे और जैसी को आज़ादी मिलनी चाहिए। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। जैसी ने ये देख के लेस्ली को लकी कहा। लड़की ने पेड़ों से फिर से कहा कि मैंने तुम्हें सुना नहीं। पेड़ इस बार बहुत तेज हिलने लगे। जैसी ये देखकर शॉक हो गया। अगले कुछ दिनों तक दोनों साथ में ट्री हाउस बनाने लगे। वे दोनों अब साथ में रहते थे। एक दिन स्कूल में दोनों ने मिस एडमंड को कुछ डब्बों के साथ कार की तरफ जाते हुए देखा। उनसे डब्बे संभल नहीं रहे थे, तो लेस्ली ने जैसी से मैम की मदद करने को कहा, पर लड़का बोला कि मैम ठीक है, सामने से स्कॉट और गैरी आ रहे हैं तो उन्हें वहाँ से निकलना चाहिए। बस में जेनिस अचानक गिर गई और उसने गिरने का ब्लेम जैसी पर डाल दिया। गुस्से में बस ड्राइवर ने जैसी को बस से उतार दिया। घर आकर जैसी ने देखा कि लेस्ली भारी बैठी है। उसके मुंह पर केचप लगा हुआ था। दोनों ने बातें करी, हंसे खेले। लड़की अपना मुंह धोकर आई ताकि जैसी की माँ उसे इस हालत में न देखे। अंदर आकर लेस्ली जैसी की बड़ी बहन और इसकी माँ मैरी से मिली। फिर दोनों जने जंगल में आकर ट्री हाउस पर बैठकर अपने घर वालों के बारे में बातें करने लगे। इतने में एक पाइन पेड़ से गिर के जैसी के ऊपर आया। जैसी ने पाइन को ट्री हाउस से बाहर फेंका और दोनों एक्टिंग करने लगे जैसे पाइन एक ग्रेनेड हो। वो घर के अंदर आकर छुप गए ताकि गंदी स्क्विरल ऊपर ना आ जाए, और कुछ बुरी स्क्विरल को उन्होंने स्क्रोगर का नाम दिया। दोनों अभी भी नाटक कर रहे हैं जैसे उन पर अटैक हुआ हो। जैसी ने स्क्रूगर को इधर उधर जाते देखा। फिर उसने लेस्ली से पूछा कि क्या तुमने वही देखा जो मैंने देखा। दोनों ने एक इमेजिनरी बीस्ट देखा। बीस्ट से लड़ने के बाद जैसी लेस्ली को ढूंढने आ गया। लड़की पेड़ पर चढ़ी हुई है। उसने जैसी को भी पेड़ पे आने के लिए कहा ताकि वो अपने किंगडम को देख सके। इनके किंगडम का नाम है टेराबैथिया। जैसी घर पे ड्राइंग कर रहा था तभी पर्दा हटा और आज उसका बर्थडे है। पूरी फैमिली ने जैसी को केक और गिफ्ट्स के साथ सरप्राइज दिया। जैसी फिर अपने टॉयज के साथ खेलने लगा। तभी मैंने उसे बताया कि ग्रीन हाउस का सामान किसी ने तोड़ दिया है। जैसी ग्रीन हाउस को सही करने आ गया। उसने अपने बाप से पूछा क्या वो किसी भी तरह और कोई मदद कर सकता है, तो जैक ने मना कर दिया। इससे जैसी उदास हो गया। वो बस अपने फादर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बस में लेस्ली ने जैसी को आर्ट बॉक्स गिफ्ट किया। मैं दोनों को चिढ़ाने लगी कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हो। स्कूल में जैसी ने आज मिस एडमंड की हेल्प की।
आज उसे डर नहीं लगा कि बुली बॉय, स्कॉट और गैरी उसके बारे में क्या कहेंगे। टेरी बेथिया में आकर जैसी ने अपने किंगडम के मैप को क्लियर करना शुरू किया। लेस्ली अपनी सीट बना रही है, तभी एक पेड़ ट्री हाउस के पास आकर गिर गया। लेस्ली कहने लगी कि किसी ट्रोल ने जानकर हमारा घर तोड़ने की कोशिश की है, ये भी उनकी इमेजिनेशन है। दोनों जंगल में आकर भागने लगे। उन्हें एक बड़ा सा पैर का निशान दिखा। लड़की कहने लगी कि हम दोनों अपने किंगडम के रूलर्स हैं, हम किसी से नहीं डर सकते। बस में लेस्ली ने जैसी से पूछा कि हमें ट्रोल को ढूंढकर हमारा किंगडम बचाना होगा, पर जैसी ने इसके लिए मना कर दिया। इसके हिसाब से इन सब से उन्हें दूर रहना चाहिए। मे ने लंच टाइम में अपने भाई को आकर बताया कि उसके पास कैंडी है। जैसी ने मे से उन्हें छिपा कर रखने को कहा, क्योंकि जैनिस को पता चला तो वो मे की सारी कैंडी छीन लेगी और वो अब किसी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता था। कुछ देर बाद मे रोते हुए भागकर अपने भाई के पास आई। उसकी कैंडी जैनिस ने छीन ली थी। लेस्ली बोली कि हमें जैनिस के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, उसे ज़मीन पर लाना होगा। लेस्ली कुछ बच्चों के साथ जैनिस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगी, पर जैसी ने ये मिनी रिवोल्ट बंद करा दिया। उसे डर है कि कहीं उन सबको स्कूल से निकाल ना दिया जाए। लेस्ली बोली कोई नहीं, हम किसी और तरह जैनिस को सबक ज़रूर सिखाएंगे। अगले दिन जैसी ने लेस्ली को एक नोट दिखाया। नोट में लिखा है कि ट्रोल हंटिंग सीजन शुरू हो गया है। लेस्ली भागकर जंगल में आ गई। वहाँ जैसी एक डॉग के साथ खड़ा हुआ था। लड़के ने डॉग लेस्ली को गिफ्ट में दिया। क्या वो कम था? दोनों फिर गले लगे। फिर कुत्ते के साथ वो जंगल में भागने लगे। दोनों इमेजिन कर रहे कि कुत्ते ने एक बड़ा सा ट्रोल ढूंढ लिया है और वो उनके बिल्कुल सामने खड़ा है। लेस्ली के कुत्ते ने दोनों को ट्रोल से बचा लिया। ट्रोल की कमजोरी थी गुदगुदी। कुत्ते ने ट्रोल के पैरों में बहुत देर तक गुदगुदी की। ट्री हाउस में आकर दोनों ने प्लान बनाया कि वो जैनिस को कैसे लाइन पे लाएंगे। लेस्ली का प्लान था कि वो जैनिस को एक लव लेटर लिखकर भेजेगा, वो भी स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के के नाम से। जैसी फिर क्लास में आकर लेटर रखने लगा। तभी क्लास में टीचर आ गया, पर वो बच गया। लेटर में उन्होंने लिखा कि जैनिस तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे स्कूल के बाद मिलना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों बस में साथ में बैठकर जा सके। बस में से सारे जने जैनिस को देखने लगे। वो अपने क्रश का वेट कर रही थी, जो कभी नहीं आने वाला। बस में पीछे बैठी लड़कियां जैनिस के बारे में विलर्ड से बातें करने लगी कि उसने ये सीट तुम्हारे लिए रोक कर रखने के लिए कहा है, पर विलर्ड को समझ नहीं आया कि लड़कियां क्या कह रही है। सब जैनिस को देखने लगे और जैनिस बड़ी शर्मिंदगी के साथ बाहर खड़ी हुई है। मैंने जैसी और लेस्ली से इशारे में पूछा, क्या ये कांड तुम दोनों ने किया है? तो उन्होंने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। घर आकर लेस्ली ने देखा कि उसके पेरेंट्स कुछ घर का काम कर रहे हैं। उन्होंने लेस्ली को मदद के लिए घर पर बुला लिया। लड़की अंदर आ गई। वो जैसी को भी अपने साथ लेकर आई थी। अंदर जैसी लेस्ली की माँ से मिला। जैसी ने लेस्ली के पेरेंट्स के साथ बहुत मज़े किए। उन्होंने जैसी की ड्राइंग और उसके आर्टिस्टिक नेचर की बहुत तारीफ की। ये सारी चीज़ें जैसी ने अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट की थी, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। उसके पेरेंट्स ने कभी उसकी तारीफ नहीं की। अगले दिन स्कूल में स्कॉट और गैरी ने जैसी को धक्का मार के गिरा दिया। मिस एडमंड के हाथ जैसी की ड्राइंग बुक लगी। मैम ने बुक देखी और कहा कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, बुलीज को इग्नोर करो। लेस्ली ने जैसी को बताया कि जेनिस बाथरूम में रो रही है। फिर लेस्ली जेनिस से बात करने गई। जंगल में आकर लेस्ली ने बताया कि जेनिस का बाप एक बेकार इंसान है, वो घर में बहुत गालियां देता है और जेनिस की माँ को मारता भी है। ये बात पूरी क्लास को पता है। लेस्ली ने जेनिस को सलाह दी कि वो उससे खुल के बात करे, पर जेनिस ने ऐसा जताया जैसे उसे पता ही नहीं हो कि लेस्ली किस बारे में बात कर रही है। बारिश शुरू हो गई। लेस्ली और जैसी घर की तरफ जाने लगे। लेस्ली ने पूछा कि अब हम कब वापस मिलेंगे, तो जैसी बोला पता नहीं, अभी तो मुझे कुछ दिन चर्च जाना है, तो मैं जंगल में नहीं आ पाऊँगा। लेस्ली बोली, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चर्च चल सकती हूँ? तो लड़के ने हाँ कह दिया। दोनों फिर साथ में चर्च आए। लेस्ली के हाथों में वहाँ कुछ रोशनी सी आई। अब सब घर आ गए। जैक ने जैसी की मदद ली और कहा कि जाकर ग्रीन हाउस से ड्रिल लेकर आओ। जैसी ड्रिल आया, पर उसने केस की चाबी बाहर ही छोड़ दी। रात को जब जैक ने चाबियों के बारे में जैसी से पूछा, तो जैसी को याद ही नहीं रहा कि उसने चाबियाँ कहाँ रखी है। जैसी ने हर जगह ढूंढा, पर उसे चाबी नहीं मिली। स्कूल जाते टाइम बस में मैंने बताया कि उसने ग्रीन हाउस की चाबी लेस्ली को दे दी थी, ताकि लेस्ली टेरेबेथिया किंगडम के लिए कुछ नई चीज़ें बना सके। स्कूल के बाद जैसी और लेस्ली कुत्ते के साथ जंगल में चाबियाँ लेने गए, पर रास्ते में उनपे एक काले से जानवर ने हमला कर दिया। तभी वहाँ बहुत सारे जानवर आ गए। वो ट्री हाउस की तरफ जा रहे थे
और तभी ड्रैगन फ्लाई की फौज लेस्ली और जैसी को बचाने आ गई। जैसी ट्री हाउस पे चढ़ गया, उसने चाबी ले ली, पर वो ऊपर से नीचे गिर गया, लेकिन उसे किसी बड़े से ट्रोल ने बचा लिया। ये सब चीज़ें इन दोनों की इमेजिनेशन है। बारिश शुरू हो गई और दोनों फिर घर की तरफ भागे। बाय बोलने से पहले लेस्ली ने जैसी की तरफ एक प्यारी सी स्माइल की और गुड बाय कहकर चली गई। सुबह को जैसी के पास मिस एडमंड का फ़ोन आया। सिटी में एक आर्ट म्यूजियम लगा हुआ है, मैम लड़के को वहाँ ले जाना चाहती है। जैसी जल्दी से अपनी माँ से पूछने आ गया वो बाहर जा सकता है कि नहीं, तो उसकी माँ ने हाँ कह दिया। जैसी फिर तैयार होकर आर्ट म्यूजियम आ गया। जैसी पहली बार आर्ट म्यूजियम देखकर काफ़ी हैरान हुआ। जब जैसी घर आता है तो उसके पेरेंट्स लड़के के गले मिलने लगे। सब बहुत उदास थे। जैसी कंफ्यूज हो गया कि ये सब इतने परेशान क्यों है, आखिर क्या हो गया है। तो जैसी के बाप ने बताया कि लेस्ली मर चुकी है। वो जंगल में गई थी और रस्सी से लटक कर उस तरफ जाने लगी, पर रस्सी बीच में ही टूट गई और लेस्ली नदी में डूबकर मर गई। जैसी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वो लेस्ली के घर तक आया। वहाँ बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई थी। लड़का वापस घर आकर अपनी ड्राइंग बुक में लेस्ली की पेंटिंग देखने लगा। अगले दिन जैसी और जैक से मैरी ने कहा कि उन्हें लेस्ली के पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। जैसी अपने पेरेंट्स की बात नहीं समझ पाया। सब लेस्ली के घर आ गए। लेस्ली के बाप ने जैसी से कहा कि तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। जैसी वहाँ से जाने लगा, तभी उसने वहाँ मिस एडमंड को देखा और कहा कि अगली बार लेस्ली को भी आर्ट म्यूजियम दिखाने बुलाना, उसे अच्छा लगेगा। लड़का भी डिनाइल मोड में है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रही। जब कोई अपना बहुत करीबी चला जाता है तो कुछ टाइम तक तो यकीन ही नहीं होता कि वो सच में चला गया है। जैसी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। क्लास में स्कॉट जैसी से कहने लगा, अब तो तुम क्लास में सबसे आगे हो गए हो। मिस मेयर ने जैसी को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर में मैम डी बाहर आई और बोली, जब मेरे पति की मौत हुई थी तो सबने मुझसे कहा था कि रो मत, और सबने मुझे मूव ऑन करने का ज्ञान दिया। लेस्ली के साथ बुरा हुआ, लेकिन तुम उसे भूलकर अब आगे बढ़ो। लेस्ली बहुत अच्छी लड़की थी, वो कभी नहीं चाहेगी कि तुम ऐसी हालत में रहो। बेटा, लेस्ली हमेशा हमारे दिल के करीब रहेगी। क्लास से जाते टाइम जैसी को स्कॉट और गैरी ने धक्का मार के गिरा दिया। जेनिस वहीं खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। बस में जैसी ने देखा कि स्कॉट की नाक से खून आ रहा है। इतने में जेनिस जैसी के साथ आके बैठ गई। लड़की ने उसे हेलो भी कहा। जब जैसी और मैं बस से उतरे तो उन्होंने बस को मुड़कर देखा कि शायद लेस्ली बस से उतरेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसी ने जंगल में आके देखा कि रस्सी टूटी हुई है और पेड़ भी गिर चुका है। लड़के ने दूसरे रास्ते से नदी पार करी और जंगल में लेस्ली लेस्ली चिल्लाने लगा। काफी अंदर आकर जैसी को कुछ आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि ये लेस्ली है। वो भागकर अंदर आया, पर यहाँ तो मैं है। वो एक पेड़ पे लटकी हुई थी। ये पेड़ भी नदी के ऊपर है। जैसी ने जल्दी से मैं को उठाया और घर जाने को कहा, मगर मैं जैसी के पीछे जाने लगी। गुस्से में जैसी ने बच्ची को धक्का दे दिया। मैं फिर रोते हुए अपने पापा के पास घर आ गई। जैसी ट्री हाउस के पास आ गया। उसने सारे पेंट लिए और उन्हें नदी में खाली कर दिया। फिर उसे एक आवाज़ आई। जंगल में जैसी को किसी की शैडो दिखी, कोई जिंगलिंग कर रहा है। जैसी भागने लगा, पर शैडो उसके पीछे आने लगी। शैडो ने जैसी पे अटैक कर दिया। वो बहुत तेज चिल्लाया। इतने में जैक यहाँ पे आ गया। जैसी फिर अपने बाप से गले लगकर बहुत रोया। वो कह रहा था कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, लेस्ली उसी की वजह से मर गई है। जैक बोला कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे पास बस उसकी यादें रह जाती है और तुम्हें उसकी यादों को संभाल के रखना चाहिए। अब जैसी मैं से माफ़ी मांगने आ गया, पर मैंने मुंह फेर लिया। अब जैसी ने चीज़ें सही करने का सोच लिया। उसने ड्राइंग से लेस्ली की फ़ोटो फाड़कर उसकी याद में नदी में एक बोट बनाकर बहा दी। ये सब लड़के ने लेस्ली को बाय कहने के लिए किया था। फिर वो लेस्ली के घर आ गया। वहाँ से एक ट्रक जा रहा है। ट्रक में लेस्ली का बाप बिल था। जैसी ने बिल से पूछा कि क्या मैं आपके यार्ड से कुछ लकड़ियाँ ले सकता हूँ, तो बिल ने कहा हाँ बिल्कुल ले सकते हो। बिल ने जैसी को थैंक यू कहा, क्योंकि उसने लेस्ली को इतना प्यारा कुत्ता दिया था, पर वो उसकी देखभाल नहीं कर पाएगा। पर जैसी बोला कि लेस्ली को ये कुत्ता बहुत पसंद था, वो हमेशा चाहती थी कि कुत्ता उसके साथ ही रहे। तो बिल कुत्ते को ले गया। अब जैसी लकड़ियों को लेकर काम पर लग गया। उसने ड्रिल किया,
लकड़ियों को जोड़ा और पेंटिंग करके एक शील्ड बनाकर तैयार कर ली। फिर घर के अंदर आकर वो मे से माफ़ी मांगने लगा। काफ़ी देर बाद मे मान गई। जैसी उसको अपने साथ जंगल में ले आया। जंगल में जैसी ने शील्ड को एक एंट्रिंग गेट पर लगा दिया और मे से कहा कि ये ब्रिज हमारे किंगडम टेरिबिथिया का रास्ता है। जैसी ने मे को लकड़ियों से बना ताज पहनाया। अब वो मे को बताएगा कि उसने और लेस्ली ने कैसे अपना किंगडम बनाया और किंगडम में क्या क्या है। दोनों आगे बढ़े और उनकी इमेजिनेशन एकदम रियलिटी में बदल गई। वहाँ बहुत सारे टेरिबिथियन थे, ट्रोल थे और फिर यहाँ का किंग जैसी और उसकी बहन प्रिंसेस जिसे जैसी ने क्राउन पहनाया। और फिर सारे टेरिबिथियन ने बहन भाई का स्वागत किया और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, जब कोई अपना छोड़ के जाता है तो उसका गम हम भुलाए नहीं भूलते, लेकिन जो लोग भी इस सिचुएशन से गुजरे होंगे उनमें से मैक्सिमम लोगों ने क्या किया होगा, जो पर्सन चला गया उन लोगों ने उसे ही भूलने की कोशिश की होगी, क्योंकि दर्द कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो हम उस इंसान की बात करना ही बंद कर देते हैं, उसके बारे में सोचना, उसकी यादें, उसकी फ़ोटो देखना बंद कर देते हैं ताकि वो दर्द ख़त्म हो जाए। पर मुझे लगता है कि कभी कभी हमें उस खास दोस्त को याद करना चाहिए, उसके साथ बिताए पलों को याद करना चाहिए, उसके इनोसेंस को भी याद करना चाहिए। समटाइम्स लाइफ इज़ सो क्रूल। आई लॉस्ट माई बिलव्ड फ्रेंड इन 2021। और जब मैं इस मूवी की कहानी आप तक पहुंचा रहा था तो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में वो मेरे दोस्त का ख्याल चल रहा था और एक खास दोस्त अभी पिछले साल ही ख़त्म हुआ है। तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है। तो इस स्टोरी को आप तक पहुंचाना, पूरी कहानी को सुनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। तो मैं चाहता हूँ अगर आप में से किसी का भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आपने किसी अपने बिलव्ड को खोया हो तो आप ज़रूर इस बारे में बात करिए। कमेंट सेक्शन इसके लिए खुला हुआ है। मैं ज़रूर 1 to 1 आपसे बात करूँगा। हमें अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को भूलना नहीं चाहिए, उन्हें टाइम टाइम पर याद करते रहना चाहिए। तो इसी थॉट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।